हाय, मैं हूँ सिद्धार्थ डे। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। और ज़िंदगी में अगर आपको चाहिए हीट, मतलब चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, चाहे लाइफ की चाहिए हीट, तो देखते रहिए फिल्मी बीट। हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। वेल, आज हम आपको मिलाने वाले हैं बिग बॉस के घर में। आपने इनको देखा था, ये ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सारे सीजन को नंबर 1 यही इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि उनकी पहचान ही कुछ ऐसी है। सलमान ने भी उनकी तारीफ की थी। वेल, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ डे इज हियर विद अस। वेलकम टू फिल्म बीट। थैंक यू सो मच। आई एम सो प्लीज कि आप एक इतनी खूबसूरत लड़की मेरे साथ मेरे घर पे आई हुई है। मैंने नया नया घर लिया अभी यहाँ पर। और इसके पहले आदित्य नारायण आए थे और अब आप आ रही है। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर होम बाय द वे। अच्छा, ये सीजन अगर बिग बॉस पूछूं तो आप कितना फॉलो कर रहे हो? शुरू में तो मैंने बिल्कुल देखा था पहले एपिसोड से, और ये वो उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं एक आध 2 दिन शायद मिस भी कर जाता हूँ, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि बहुत इंटरेस्टिंग, हमने इतना इंटरेस्टिंग कर दिया था, उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। सो मुझे लगा था कि अब उसके बाद और क्या होगा, क्योंकि अब जो आया उन्होंने हमको देख लिया था कि हमने ऐसा कर लिया। मतलब क्या था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि गावस्कर जो थे जब खेलते थे, सो उनसे पहले उन्होंने खाली डॉन ब्रैडमैन को देखा था। लेकिन जब तेंदुलकर खेल रहे थे तब उन्होंने गावस्कर को देख लिया था। जब विराट कोहली खेल रहे थे उन्होंने तेंदुलकर को देख लिया था। तो उनके पास उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मुझे उतने कोई खास लगे नहीं जैसे हम लोग थे। हम लोग सब अपने आप में 13 बॉम्ब्स थे, 13 एटम बॉम्ब एक साथ आ गए थे वहाँ पर। एग्जैक्टली, अगर मैं आपको पूछूं कि क्या कुछ एसेंस आपको लग रहा है इस सीजन इस घर में मिसिंग है, तो वो क्या था? हमारे सीज़न और इस सीज़न में अगर फ़र्क ना भी करूँ तो मैं एक नॉर्मल भी अगर देखूँ तो इस सीज़न में कोई मुझे बहुत रियल, बहुत ट्रू नहीं लग रहा है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्रिएट कर रहे हैं। वो एक छोटा सा फॉर एग्जांपल कि थोड़ी देर के लिए या एक एपिसोड के लिए या 2 एपिसोड के लिए कोई एक इशू या कुछ ऐसा आता है। हमारे समय ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत दिल से, जेन्युइनली, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को हेट करते थे या एक दूसरे को मोहब्बत करते थे। सो यहाँ ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि वो वाला वो नफरत या वो मोहब्बत या वो कुछ है ऐसा। हम लोग जब मस्ती करते थे तब, जैसे फॉर एग्जांपल एक मुझे शॉट याद है कि पता नहीं वो दिखाया था कि नहीं। सो ये सारी लड़कियां, इन लोग उसमें हमारे वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, और अचानक मैंने आवाज़ सुन रहा हूँ कि शहनाज अंदर से चिल्ला रही है, बाहर से चिल्ला रही पूल से, अगर सिद्धार्थ मुझे प्यार करता है तो डूब जाएगा तू पानी में। तो मैं और कुछ सुना नहीं। मैं वहाँ पर मैं कपड़े वपड़े उतार के सीधा जाके कूद गया वहाँ पर, वो लेके वो जो माइक रहता है वहाँ पर। तो मुझे बिग बॉस की आवाज़ आ रही है, सिद्धार्थ डे जरा संभल के रहिए थोड़ा। ये सब, ये जो नेचुरल था हमारे इसमें, वो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रहा। मुझे कुछ भी नेचुरल हैप्पीनेस या नेचुरल कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा। तो मुझे लग रहा है कि इन लोग, ये जो बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, ये इनको, जैसे एकदम कविता कौशिक है जो मुझे बहुत फेवरेट है, पर वो जाके पहले ही हफ्ते में इतनी ज़्यादा वो हो गई। सो वो नेचुरल नहीं लगता। काश अगर वो कोई भी चीज़ धीरे धीरे बिल्डअप, प्यार, मोहब्बत, नफरत नेचुरली ही आएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ, तो हमको पता रहता है कि कुछ लोगों के साथ हमारे केमिस्ट्री, एक इंटरेक्शन रहता है, तो वो रहता है। लेकिन हम एक वो रहते हैं कि भाई नहीं, धीरे धीरे, एकदम ऐसा नहीं कि मैं, आप पहली बार आई है तो मैं आपको ऐसे मजाक करने के लिए फूल फेंक के वो करूँगा, सब ऐसा नहीं करूँ। सो वो जब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ड्रामा हो रहा है, जो हमारे समय नहीं था। हमारे समय बिल्कुल रियल था। हम लोग एक दूसरे को देखते ही जो केमिस्ट्रीज थी, जो आपको बताया मैंने कि यार ये बहुत ही घटिया है, हाँ, तो हमको ये एक दूसरे में आपस में बातचीत हो चुकी थी और ये ऐसा है था, तो हमको अच्छा लगता था, मज़ा आ रहा था वहाँ पर रहने के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि लोग टेलीविजन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर मैं आपको पूछूं कि जैसे कि अभी आपने केमिस्ट्री और इक्वेशन की बात की, तो आप और शिफाली बग्गा का भी बहुत ही प्यारा एंगल हमने घर में देखा था। तो बाहर निकलने के बाद वो दोस्ती कितनी है? उस दोस्ती के बीच में कोविड-19 ने इतना बड़ा घपला और ये वो किया है यहाँ पर, क्योंकि जब वो बिल्कुल बाहर निकली शेफाली, तो वो बॉम्बे आई, हम लोग साथ में घूमने शुरू किए वहाँ पर। हमारा प्लान था कि वो यहाँ पर आ जाएगी, और ये पर ये कोरोना चीन वालों को तो अब देख लेंगे बाद में यहाँ पर। सो इन लोगों ने, इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि चीनी कम होनी चाहिए अपने घर में भी, और ऐसा बोल नहीं सकते ऐसा। ठीक है, लेकिन कम से कम सो जो भी है, तो उन लोगों ने पूरा गड़बड़ कर दिया, और सारी चीज़ें एक बैक स्टेप लेना पड़ा सब कुछ। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, वो यहाँ पर है, लेकिन थैंकफुली मैं आपको अभी भी बता दूँ कि मोस्ट जेन्युइन फ्रेंडशिप आई थिंक सिद्धार्थ और शहनाज की भी है। बहुत जेन्युइन है उनका, क्योंकि वो साथ में ही है पूरा, और उनको लकीली उन लोगों को साथ में रहने मिल रहा है। मेरा और शेफाली का ऐसा है कि शेफाली दिल्ली में है, और वो एबीपी का वो भी कर रही है, क्या बोलते हैं, आईपीएल का, आईपीएल होस्ट कर रही है। सो विच इज़ अ गुड थिंग।
लेकिन हम लोग अभी भी अगर कोई है जो 3:30 बजे अचानक एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, सो शेफाली के साथ मेरा कोई हर चीज़ जेन्युइन रहता है, चाहे ऑफ स्क्रीन हो चाहे ऑन स्क्रीन हो, कोई कुछ भी ऐसा नहीं। ओके, तो ये सीजन अगर मैं बात करूँ कि लव एंगल केमिस्ट्री जो हम देख रहे हैं घर में, एक तरफ जान और निक्की का एंगल और दूसरी तरफ हम देखते हैं पवित्र और इजाज, तो कौन सा वाला आपको रियल लगता है, कौन सा फेक और क्या रीजन है? मुझे दोनों ही सुपर डुपर फेक लग रहे हैं, क्योंकि जान और निकी का कोई है ही कुछ, मतलब वो कॉम्बिनेशन ही नहीं है। वो ऐसा लग रहा है कि जान ने अपने घर से तैयारी करके आई है, कि उसको किसी ने सिखा दिया है कि एक लड़की पकड़ना और ऐसा करना। वो केमिस्ट्री नहीं, एक होता है ना कि कोई किसी के साथ बैठ के अच्छा फील करता है और चुप भी रहता है तो अच्छा फील करता है। मैं आपको बता दूं कि मैं और शेफाली रोज़ सुबह 3 से 3.5 घंटे से साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत मज़ेदार बताता हूँ कि कभी कभी हम लोग लाइफ में सोचते हैं कि अगर हमें इस वक्त फलाना टास्क नहीं मिला या जो नहीं हुआ तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। सो मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपके पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। हाँ ठीक है। सो क्या हुआ था कि जब हमारा पहला दिन था तो हमारे पहले दिन टास्क डिफाइन हो गए थे कि कौन किसके साथ टास्क करेगा और ये वो। तो उस वक्त क्या होता, मैं सारे टास्क लूज कर रहा था और मुझे लगा कि अरे ये टास्क भी कोई लेकर गया, वही टास्क भी लेकर गया, एक टॉयलेट साफ करने का टास्क भी था, तो वो भी असीम जीत गया वहाँ पर। तो मुझे लगा मैं टॉयलेट भी साफ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में। फिर मुझे उसके बाद फिर लास्ट में शेफाली आई और उसने एक टास्क के लिए मुझे चुना कि गार्डन साफ करने का टास्क है। तो मैं जब अंदर गया तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि हे भगवान, मैं क्या टास्क करने लायक भी नहीं हूँ। बाद में मुझे पता चला कि जो लोग जीते थे उनको पूरे महीने तक टॉयलेट साफ करनी है 2 टाइम घर का, और ये वो। कभी कभी हारना भी सही होता है, कुछ चीज़ें हारना भी सही होता है। और मैं जो शेफाली के साथ जीता था उसमें हमें गार्डन में सिर्फ पत्तियाँ गिरती थी। तो अक्टूबर 27 सितंबर से लेकर कुछ 5 अक्टूबर तक 5 या 6 पत्तियाँ गिरती थी। तो मैं और शेफाली खूब ऐसा चुन के ऐसा दिखाते थे हम बहुत थक गए हैं, पसीना पसीना आ गया वहाँ पर, और कुछ नहीं, बाकी पूरा दिन भर हम लोग का आराम रहता था। फिर दिन वी स्टार्टेड हेल्पिंग कि पारस को बर्तन करना है, आरती को बर्तन मांजना है और ये सब, लेकिन हमारा जो था बिल्कुल ईजी था। तो मैं इसके बाद क्या होता था कि मैं और शेफाली बहुत देर तक एक शांत खामोश भी अगर बैठना होता साथ में बैठते थे। जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि केमिस्ट्री का कैसा होता है, हमेशा खाली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीविजन के लिए कुछ करें, एक आपस का भी होता है ना कि साथ में बैठना अच्छा लगता है। तो हमारा एक जगह था जिसको हमने एक्चुअली किसी और के नाम आने से पहले हमने वहाँ पर सिडफाली का नाम दिया था कि ये चौक है, कि अगर मैं उसको रोज़ बोलता था कि मैं जब चला जाऊँगा ना तो मैं इस चौक पर आके बैठी रहना, दिया जला के रखना और ये सब यहाँ पर। सो मैंने उसको ये कहा था कि देवदास में ऐश्वर्या उसके आने के लिए दिया जाती थी, तो मेरे जाने के बाद दिया रखना यहाँ पर, और ये वो केमिस्ट्री हमारी जेन्युइन थी। हम घंटों बैठे रहते थे और अभी भी हम जब बात करते हैं हम बिल्कुल जेन्युइन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ प्रिटेंड करके बात करना और ये वो, विच इज़ वाई इट ऑल वर्कड ओवर देयर। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के हम शो करने गए थे वहाँ पर। सो उन्होंने मुझे बोला कि आपको देखा है, अच्छा लगा मुझे और ये वो। सो मुझे लगा कि फिर की ले रहे हैं सरकाज़म, और मतलब कुछ मजाक कर रहे होगा ऐसा वैसा। तो मैंने कहा क्या सर? तो बोले नहीं, आपका एटीट्यूड भी मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कैसे? तो बोले अच्छा एक बात बताइए, शेफाली आपको फ़ोन करती है कि नहीं? सीएम साहब बात कर रहे हैं कि शेफाली आपको फ़ोन करती है, मतलब अच्छे से देखा ही है सबको, और अच्छा लगा उनको, जेन्युइन लगा। बोले कि यू आर जेन्युइन, वहाँ पर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर दिया। राइट। तो ये सीज़न जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फेक लग रहा है, दोनों जो है अपने अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एक और एंगल बन रहा है, ट्रायंगल। अगर मैं बात करूँ तो राहुल और जान और निक्की, इनका भी एक केमिस्ट्री दिख रहा है, इनके बीच भी एक लव ट्रायंगल बना है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि अगर जान और निकी का फेक था तो ये जो ट्रायंगल, ये महा फेक अगर कुछ हो सकता है तो ये है। ये कुछ भी ऐसा है ही नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, मतलब और वो शायद किसी को दिख भी नहीं रहा। क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि सच्ची मोहब्बत की कहानी लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, कहीं भी अच्छा दिखता है ना। जैसे आप बाद में भी देखेंगे कि हमारे इसमें माहिरा और उसका, हम चलो मेरा और शेफाली का कितना था मुझे पता नहीं, अपने बारे में कुछ बोल नहीं सकते, कि इवन शहनाज और सिद्धार्थ का, शेफाली, माहिरा और पारस का, इन लव स्टोरीज को लोगों ने फॉलो किया। हर किसी को अच्छा लगता है एक लव चीज़ को फॉलो करने का। सो ये मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कोई चाहते हैं कि अरे ये दोनों मिल जाए, कि हे भगवान। जैसे आप फिल्म भी देखते हैं ना, तो आप चाहते हो कि राज को सिमरन मिले, प्रेम को निशा मिले, ऐसा। और मैंने फिल्म लिखी है उसमें प्रताप को जहाँ मिले,
ये आएगी फिल्म थोड़े दिनों में so, अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके कौन कौन से सीजन के दोस्त तब तक कांटेक्ट में हैं, जैसे सिद्धार्थ हो गए, शहनाज हो गए, पारस माहिरा, तो कौन हैं जिनके साथ आप टच में हैं? ज़्यादा देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने तो मैंने अपने को बंद ही करके रखा था क्योंकि मैं 2 फिल्म लिख रहा था। सो बहुत ज़्यादा वो था कि हमें एक लास्ट डेट करके थी कि इसके पहले आपको करके देना है। सो उतना कुछ था नहीं, पर माहिरा पारस के साथ कांटेक्ट पूरा रेगुलर था ऐसा वहाँ पर, और शेफाली के साथ और अबू जी के साथ। ओके ओके, ऑलराइट। अबू जी तो अभी भी ऐसे है कि वो कुछ कार वार भी खरीदने जाते हैं या कुछ नई एकदम स्पेशल वाली बाइक लेने जाते हैं तो वहाँ से सिद्धार्थ मैं बाइक ले रहा हूँ, हाँ तो तू भी ले ले, मैं तेरे लिए मैंने बुक करा लिया, आ जा ये क्या है। सो वो अभी भी वो पागलपन उनका भी अभी भी चालू है। एग्जैक्टली, आपके सीजन में सारे रियल कंटेस्टेंट्स थे। अगर मैं ये सीजन आपको पूछूं, रुबीना और अभिनव एज अ कपल आए हैं, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। इसके पहले हमने देखा था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स तो आते ही हैं, चलो एक दूसरे को ऐसे चेयर्स करने, सपोर्ट करने, लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ ने रियलिटी शो में हिस्सा लिया है, ये कितना बड़ा रिस्क था और इसके बारे में आपको क्या कहना है? उनका ये डिसीजन सही था कि गलत? मेरे हिसाब से बहुत सही था, क्योंकि कभी कभी एक आध दिन ऐसा होता है कि सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। हर व्यक्ति के साथ ही ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है कि सब हमारे खिलाफ है। तब अगर आपके साथ कोई हो ऐसा तो वो बहुत ही अच्छा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैं इनफैक्ट आपको बताता हूँ कि वहाँ जाने वाले जितने लोग हैं, एक एक दिन काटना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है कि ना एक समय कि भाई इतने सारे दुश्मन साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हाउ कैन आई फेस देम। सो ऐसे समय अगर आपके कोई बहुत लाइफ पार्टनर आपके साथ बैठे हुए हैं या कुछ है, इट्स अ वेरी ग्रेट मूव। मतलब उन लोग बहुत लकी है वो दोनों कि उनको ऐसा मिला है, और वो अच्छा खेल भी रहे हैं और वो रहेंगे भी काफ़ी दिनों तक। अच्छा, कल की अगर मैं बात करूँ तो कल फराह खान ने आके जो कंटेस्टेंट्स की क्लास ली, वो कितना सही गलत लगा आपको? मेरे हिसाब से इस पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छे क्लास कोई लेती है तो वो फारा खान है, और उनको उनका एक परमानेंट चबूतरा और एक चेयर बिग बॉस में रख देना चाहिए। जैसे सलमान सर का एक फेस है, वैसे फारा का, कि इससे बढ़िया स्पेशल अपीयरेंस, और एक्चुअली वो मतलब उनको एक कुछ ना कुछ एक पदवी दे के वहाँ लगातार भेजते रहना चाहिए, बिकॉज नोबडी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ देम द वे फारा डज। फारा मतलब बिल्कुल इस चीज़ में माहिर है, वो बहुत इमोशनल है। मैं आपको बता दूं कि फारा को खान को इमोशंस बहुत समझता है, एवरी इमोशन, चाहे वो ह्यूमरस हो। लोगों को लगता है कि वो फारा मतलब मसाला है, फारा मतलब ये, पर फारा मतलब उतना ही रोमांस है, फारा मतलब उतना ही इमोशन है। सो उसने जो किया बिल्कुल उसने बेस्ट लेकर आया। मुझे नहीं लगता कि कोई और जाके उससे बेहतर कुछ कर सकता है। ओके, और उनके साथ सीनियर्स भी आए थे घर में, जर्नलिस्ट, उनके बारे में आपको क्या कहना है? मैं फारा को ही देख रहा था मैं बताऊं, मेरे मन में फारा के लिए हॉट सर, फारा को पता ही है फारा ये तुम्हारे लिए, और क्योंकि जब वो रहती है तो मैं खाली उसी को देखता हूँ। ओके, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सीज़न जो ये लोग ने सीनियर्स का पहलू लाए थे, 15 दिन अगर मैं बात करूँ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो एक और हफ्ता एक्सटेंड हो गया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे जो नए कंटेस्टेंट है वो ओवरशैडो हो गए। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि सिद्धार्थ को लाया था सिर्फ टीआरपी के लिए। आप मुझे बताओ, ये डिसीजन आपको कितना सही लगा, मेकर्स का कितना गलत लगा, और आपके हिसाब से क्या चेंजेस हुए हैं ये डिसीजन की वजह से? मैंने 37 सीजन्स ऑफ रियलिटी शोज़ किए, 37। सो मतलब आई थिंक इंडिया में जो टॉप 2 या शायद या ना टॉप पे होगा जिसने सबसे ज़्यादा रियलिटी शोज़ किए। मेरे हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स रहते हैं उनसे बड़ा कुछ नहीं रहता एक रियलिटी शो में। अगर उनको पनपने न दिया जाए, उनको उनकी शोकेसिंग ठीक से ना हो, तो लोगों का उस शो से और उनसे कनेक्ट जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो मेरे हिसाब से अगर 2 हफ्ते बाद लाते तो बेटर होता, क्योंकि पहले ही दिन मैं सबसे पहले नए लोग कौन है उनको देखना चाहता हूँ। ये ऐसा हो गया कि फिल्म है, हम फॉर एग्जांपल आज की तारीख में दंगल, और दंगल फिल्म में ए दिल है मुश्किल के लोग घुस गए, और वो शुरू का 1 घंटे का उन्होंने वो कैप्चर कर लिया। सो क्या होता है कि रिलेशनशिप से लोगों के साथ वो ठीक से पहले ही दिन से मुझे देखना रहता है कि हम जुड़ जाते, या तो जुड़ते हैं या तो नहीं जुड़ते, अरे इसको नहीं जुड़ते, अरे इसको कहाँ से लेकर आए, या तो ये रिएक्शन रहता है, या तो वाह इस बार देखने में मज़ा आएगा, तो वो वहीं हो जाता है, जुड़ता है। ये सब एक्चुअली लोग सोचते नहीं है, पर हमें पता है कि ये हो रहा है, तभी हम यहाँ पर है ना। हम लगातार क्यों रियलिटी शोज करते हैं, हमें पता है कि ये है। सो और जितना नेचुरल रहेंगे लोग वहाँ पर होगा। सीनियर्स की वजह से क्या थे कि वो उन्हें पता था कि जो लाइमलाइट है, जो स्पॉटलाइट है, वो उन पर नहीं है, इन पर है। सो उनका कुछ खुल के ही नहीं है, और वो जो शुरू में नहीं खुला तो वो अभी तक उतना नहीं है। अभी भी उन लोग के जो इश्यूज है वो
टेम्पोररी कुछ कोई चीज़ परमानेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि थोड़ी देर के लिए यहाँ धूल किसने की, ऐसा नहीं कि मुझे धूल पसंद ही नहीं है और यहाँ पर धूल कोई करेगा नहीं। तो वहाँ वो जब होता है ना, तो फिर आपके लोगों के साथ समझ में आता है कि ये रिश्ता इनके साथ कैसा है और ये ऐसा। यहाँ ऐसा था कि चूँकि ये काफ़ी पॉपुलर सीनियर्स है, तो डेफिनेटली चैनल हो या कोई भी वो उन्हीं के ऊपर फोकस करेगा और लोगों का फोकस भी उनकी तरफ है। तो ये जो नए बच्चे थे ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे ए.के. हंगल वगैरह पूरा, अब पता नहीं आप तो इतनी छोटी आपको मालूम भी होगा कि नहीं। सो ए.के. हंगल और सत्यन कपूर जैसे कुछ एक्टर्स होते थे, ये वो बन के रह गए थे वहाँ पर। इन्होंने खुद ने भी कोशिश नहीं की ये करने की। जैसे एक होता है कि आप जब अकेले रह रहे हो और आप किसी को जानते नहीं हो यहाँ पर, सो एक डेफिनेट आता है कि आई लाइक दिस पर्सन और आई डोंट लाइक दिस पर्सन। इनका हमें अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि कौन किसको लाइक कर रहा है। और अगर मैं आपको पूछूं कि निकी के बारे में क्या कहना, उनका गेम प्लान आपको कैसा लग रहा है और जो चीज़ें वो कर रही हैं टास्क के बीच में, वो आपको एंटरटेनिंग कर रहा है या इरिटेटिंग लग रहा है? निक्की की गाली के अलावा मुझे सब अच्छा लग रहा है। मुझे गाली गलौज पसंद नहीं है। इसके अलावा मुझे निक्की उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी वो है अदरवाइज, लेकिन वो बहुत ही एंटरटेनिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग स्पेशल बनकर आते हैं। निक्की जैसे लोग वो इतने खुले, मतलब वो कुछ सोच आगे पीछे का नहीं सोचना, कुछ भी कर देना। मैं भी हूँ ऐसा पागल, फिर भी वहाँ जाके मुझे कुछ तो सोचना पड़ा कि नहीं भाई देख रहे हैं घर पे लोग, ऐसा वहाँ पर। निक्की का बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से निक्की बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि निक्की यहाँ से भी कर रही है और यहाँ से भी कर रही है, तो उसका दोनों ही है। तो यूजुअली लड़कियों को ऐसा होता है कि मुझे पता है कि आपको भी पसंद नहीं आ रही होगी वहाँ पर कि निक्की बहुत ओवर कर रही है ऐसा वैसा, पर मुझे लग रहा है कि निक्की फेक नहीं है। उसका जो भी है, ऐसा नहीं है कि निक्की आज कुछ है कल कुछ बदल जाएगी, इनके सामने अलग है उनके सामने, क्योंकि पिछले कुछ सीजन्स में ऐसे होते थे लोग कि यहाँ पर ऐसे 3 दिनों का अलग 4 दिनों का बाकी ऐसा, पर निक्की का वैसा नहीं है। निक्की एंड अगर मैं बात करूँ रुबीना का, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रुबीना को सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि रुबीना दिख नहीं रही है या फिर वो खुल के अभी तक सामने आई नहीं है। आपको कैसा लग रहा है रुबीना का गेम? हाँ एग्जैक्टली, मैं भी आपको बताता हूँ कि मुझे उतने सीरियल्स के पता नहीं थे, लेकिन जब मैंने रुबीना के बारे में पता किया ऐसा, शी इज़ क्वाइट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है और ये वो, तो डेफिनेटली सबको एक एक्सपेक्टेशन होगी कि रुबीना की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी। यू नो जितने बड़े एक्टर्स और ये होते हैं ना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंसेस सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो यहाँ ये सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए यहाँ पर है ऐसा स्ट्रॉन्ग उसका प्रेफरेंस। अभी भी अगर आप उनके रेगुलर फैंस को भी शायद पूछ लो ना, तो उतना शायद नहीं पता होगा उनको कि क्या है। देखिए है तो सभी अच्छे, तभी कुछ तो अच्छा है, तभी वो वहाँ पर है। एक बार बता रहा हूँ कि मैं भी रुबीना को जानता नहीं था, उसके बाद जब देखा तो अच्छी लगने लगी। कुछ 1-2 फाइट्स में वहाँ पर थी कि वो स्ट्रांगली आई वहाँ पर आई थिंक इनको सभी को अपना गेम एक, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये माइक चाहिए तो मैं माइक दीजिए की बजाय अब मेरा समय है कि मैं माइक ऐसा कर लूँ। अब वो समय आ गया है, अदरवाइज दे ऑल आर गुड, दैट्स व्हाई दे आर देयर। ओके, जैस्मिन के गेम के बारे में क्या कहना है? खतरों के खिलाड़ी वो कर चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जैस्मिन अभी भी बहुत ही एक लवी डवी और उनका क्यूट लुक दिख रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैस्मिन ये फेक कर रही है जस्ट बिकॉज उनको पता है कैमरा है इसलिए, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, जैस्मिन रियल खेल रही है या फिर वो सिर्फ एक ऐसे कैमरा के लिए? नहीं, रियल ही खेल रही होगी। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग जाट हरियाणवी जो वो है पहलवान है वहाँ पर, वो अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं। कोई ऐसे लोहा तोड़ देता है इसका मतलब वो नहीं कि वो ऐसा मतलब 18 लड़कियों का दिल तोड़ने वाला और अपनी माँ पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला आदमी होगा। जो स्ट्रॉन्ग है बाहर से, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, वो इमोशनली भी हो सकता है। और उसका मैंने देखता हूँ, कभी रो देती है, काफ़ी सारा रोती है वो, और फिर पर पॉइंट भी रखती है। उसने राहुल के साथ भी रेगुलर अपनी जो बातें थी, बल्कि 1-2 जगह मुझे लगता है कि वो वीकेंड का वार के डर से वो वहाँ पर जल्दी बैक ट्रैक कर लेती है, जो नहीं करना चाहिए। इफ़ यू फील समथिंग गो फॉर इट। सो आई थिंक जैस्मिन काफ़ी पॉपुलर है। मतलब जैस्मिन मुझे भी अच्छी लगी क्योंकि मैं उनको उतना जानता नहीं था, लेकिन देखने के बाद मुझे लगा कि इनको और जानना चाहिए। कि जान के गेम के बारे में आपको क्या कहना है? जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो कंफ्यूज लग रहे हैं, वो उनका गेम जो है शातिर लग रहे हैं, या वो ऐसे ही लग रहा है कि इन्फ्लुएंस होके किसी और के अंदर है? सॉरी टू से दिस, पर मुझे वो सबसे वीक लग रहा है। मतलब
आई डोंट नो, मतलब वो कभी उतना स्ट्रांगली वो इतने, या तो वो बहुत ही स्वीट है, मतलब ऐसा वो आने से पहले उन्होंने 2-3 हज़ार रसगुल्ले वगैरह खाया होगा, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, या फिर वो उनका जो जिस स्विमिंग पूल में वो नहाते हैं उसमें चाशनी वाशनी रहता होगा। क्योंकि इस जगह के ये भी अच्छा है कि वो भी एक किस्म का कैरेक्टर है। आपको पता है कि अगर 13-14 लोग घुस रहे हैं कहीं पर तो सब अलग अलग किस्म के होने चाहिए। अनसेंबल कास्ट नहीं हुआ तो फिर सब एक ही जैसे हो जाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं है ना वहाँ पर कि भाई सारे के सारे एक जैसे के फॉलो करेंगे, वो है। पर मुझे वो उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे मुझे। हाँ, कि जैसे कि स्ट्रांग प्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं भाई तूने गलत किया है, गलत मतलब गलत किया है, सो वो नहीं दिख रहा है मुझे। इजाज का गेम आपको कैसा लग रहा है? इजाज खान के बारे में क्या कहना चाहोगे? इजाज मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे 700-800 गाइड्स पढ़ी है कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा वो पढ़ कर आया है, ही इज गोइंग बाय द रूल बुक। उन्होंने देखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी कैसी थी, सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों हुआ है, पर सिद्धार्थ शुक्ला रियल था, नेचुरल था। तो मुझे नहीं पता कि इनका रियल है, क्योंकि हमने देखा है सिद्धार्थ को, ही वॉज रियल वहाँ पर। सो अगर ये रियल ऐसे है कि पता नहीं, क्योंकि जैसे हम तो सेम कंटेम्पोररी और कंपिटिटर थे, पर फिर भी एक रिस्पेक्ट था सिद्धार्थ के प्रति मेरा कि भाई ये जो कर रहा है रियल कर रहा है, ये ही इज टेकिंग दैट थिंग। वहाँ पर मुझे इजाज का उतना रियल अभी तक नहीं लगा। ओके, पवित्रा पुनिया के गेम के बारे में क्या? मुझे वो बड़ी स्ट्रांग लगती है, क्योंकि जिसको लोग इतना लोग बराबर हेट कर रहे हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। पर कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा, कुछ अच्छा कर रही होगी कि सारे लोग उसके पीछे बढ़ रहे हैं। एंड आई होप कि लोग उसको और प्यार दें, सबको, और सभी को प्यार दे यार, सबके सब, क्योंकि वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। सो आप सबको प्यार करो, मतलब जिसको आप प्यार नहीं करते उसको भी प्यार करो, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन बनती है, क्योंकि 6 घंटे सोने के बाद और कम खाने के बाद और उतनी सारी टास्क करने के बाद, तो एवरीबडी नीड्स योर लव। एग्जैक्टली। और अगर मैं आपको पूछूं कि राहुल के बारे में, कि राहुल ने अचानक से वो उनको ओवरनाइट अगर मैं बोलूँ तो वो लाइमलाइट हो गए, और 2 चीज़ों की वजह से, एक जो जैस्मिन के साथ उनका झगड़ा हुआ था और दूसरा जो नेपोटिज्म के उन्होंने मुद्दा उठाया था। आप मुझे बताओ, आपको राहुल के बारे में क्या कहना है कि उनका जो गेम प्ले है वो सही है, गलत है, या जिस तरीके से उन्होंने घर में नेपोटिज्म का मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सही उठाया था या गलत उठाया था? एक तो नेपोटिज्म कोई मुद्दा ही नहीं है दुनिया में। मैं आपको बता दूं कि एकदम साफ साफ बता देता हूं कि ठीक है, मेरे घर में मेरे डैडी कॉलेज में प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी में थे। सो वो अपनी जो धरोहर है वो मुझे नहीं पास ऑन कर सकते, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पर मेरे बहुत सारे दोस्तों के जो जिनके डैडी के बिजनेस है और सब कुछ है, उन्होंने सब अपने ही बच्चों को दिया। मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा कि जो जबलपुर से किसी को उठा के लाया और कि उसको अपना बिजनेस दे दिया या उसको अपनी जायदाद दे दिया, कुछ कर दिया। सिनेमा में या कहीं भी पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म क्या है कि वो देश पर थोपा जाता है। सिनेमा में और म्यूजिक में आप थोप नहीं सकते। अगर आपका बच्चा या आपके घर का कोई या आपका पहचान का व्यक्ति ठीक नहीं है तो उसको इंडिया तुरंत रिजेक्ट कर देगा। और सेकेंडली, इस व्यक्ति की वजह से इंडिया का नुकसान नहीं होता। पॉलिटिक्स में अगर कोई नेपोटिज्म में खराब प्रोडक्ट आता है तो उसकी वजह से पूरे देश का नुकसान होता है। सिनेमा इंडस्ट्री से और म्यूजिक से किसी का कुछ खराब नहीं होता। हमें पसंद नहीं आया ये व्यक्ति, उसका बेटा या बेटी था, पसंद नहीं है, हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। एक फिल्म या 2 फिल्म के बाद वो हमें दिखेगा नहीं, और उसके पापा आके हमारा कान नहीं पकड़ रहे कि इसको, मेरे बेटे को देखो। वो पॉलिटिशियंस का क्या होता है कि अगर उसका बेटा प्रोडक्ट खराब रहा तो हमारा रास्ता नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, सिस्टम ठीक नहीं चलेगा, प्रोसेस ठीक नहीं रहेगा। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर। सो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कोई इशू ही नहीं है। सो उसको ज़बरदस्ती उठाना वो बहुत ही, मैंने बताया ना, बिग बॉस में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का वो है, आपका बाहर क्या है, किसके लिए को क्या मिल रहा है, किसको, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। सो उसके जो मुद्दे उठाए गए थे राहुल के, वो बहुत ही बचकाने थे, और इसलिए वो मैंने एक बुलबुले की तरह उठे और वो डूब भी गए। मतलब उसको तो वीकेंड का वॉर तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं थी उस मुद्दे को, वो कोई मुद्दा ही नहीं था वैसा। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं घर में आपको शातिर कौन लग रहा है, तो सबसे ज्यादा कनिंग कौन है? कनिंग कोई नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा होशियार जो है वो निक्की है। चाहे वो कितने भी हो सचे कि निक्की को सब मालूम है। देखिए, एजाज मुझे क्या लग रहा है कि चूंकि वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है तो वो कहीं गड़बड़ कर देगा। निक्की एकदम सही है। निक्की को मतलब वो जो कर रही है वो सही है। ओके, अगर आपने अभी, चलो निक्की के बारे में ऐसा बोला, तो उन्होंने जो ऑक्सीजन टास्क में किया वो सही था? मैं आपको बताता हूँ, जो 70% सही कर रहा है वो सही है। कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अगर हम कहीं से भी, अगर हमारे शास्त्रों से भी पढ़ ले, कहीं भी कर ले, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई कुछ गलती है, कहीं कोई गलती है। 70% जो सही है, हमें उसको प्यार कर लेना चाहिए। घर में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कौन लग रहा है?
घर में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज मुझे एक तो जान लग रहा है, और राहुल भी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि उसका वो ही डजंट नो, मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक कि ये ठीक है, ये मेरे है, ये नहीं है। तो ये जिनको पता है ना, वो उनका गेम सही है, और जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज है। ओके, घर में थाली का बैंगन कौन लग रहा है जो यहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ भी बज रहा है, वहाँ पे भी बज रहा है? इस बार तो बहुत सारे लोग हैं, मैं तो सबको सब ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पर। मुझे तो एक जैसे कुछ दिनों पहले जो लोग पवित्रा के साथ थे वो एकदम से पवित्रा के खिलाफ हो गए, और ये है, तो जो नहीं है उसमें पवित्रा नहीं है। और जैसे उसे निकी ने भी एक चीज़ कहा था कि मैं अभी 2-3 दिन पहले की बात है शायद, कि उसने ये वीकेंड के वॉर की बात है, तो वो लड़का खड़ा था अभिनव, और पवित्रा खड़ी थी, सो उनके ऊपर मालाएं पहनाई गई थी कि यहाँ से माला हटा लो। तो उसने बहुत अच्छा कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो मुझे ये लोग बहुत पसंद है, ऐसे लोग जो स्ट्रेट है, बिल्कुल एकदम वैसे। तो मुझे निकी पसंद है, मुझे पवित्रा भी वैसी। पवित्रा को मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो ऐसा कर रही है कुछ ऐसा। दिस इज गुड। घर में फेक कौन लग रहा है? यही है सब, ये जो मुझे अभी मुझे लगा कि शायद राहुल उतना बिग बॉस के हिसाब से नहीं जमा, अच्छा खिलाड़ी होगा, लेकिन बिग बॉस के हिसाब से वो उतना नहीं है। तो माइट बी वॉट एवर ही इज डूइंग देयर, जान, राहुल, ये सब जितने लोग हैं, क्योंकि इनको शायद इंडियन सीरियल्स और इनका इतना उतना पता नहीं होगा। सो व्हाट दे आर डूइंग इज फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, काइंड ऑफ थिंग। सो वैसा लगता है। येड़ा बन के पेड़ा कौन खा रहा है? वो निकी है वहाँ पर, इसलिए वो अच्छी भी लग रही है वो वहाँ पर। वो कहीं येड़ी बन के, कभी जैसे आके जब वीकेंड का वॉर में आती है तो वो येड़ी बन जाती, थोड़ी सी येड़ी रहती है वहाँ पर, लेकिन फिर जैसे ही वापस आती है तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग वो बन जाती है। वो एक बहुत अच्छी कैरेक्टर है वो है, पवित्रा है, जैस्मिन भी है। ओके, तो ये सीजन आपका फेवरेट कॉन्टेस्टेंट कौन है और आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं एक्चुअली टू अर्ली टू से, लेकिन आपको बता दूं कि अगर किसी को जीतना है इनमें, कविता कौशिक भी रहेगी ना। कविता कौशिक मेरी अच्छी फ्रेंड है, सो मैं चाहूँगा कविता, पर आई डोंट नो, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड में जो आते हैं उन लोग कभी रहते नहीं है लास्ट तक। पर अगर वैसे देखा जाए तो कविता कौशिक है, निकी को चाहूँगा मैं जीतने के लिए, और राहुल आई नो वेल, सो राहुल को मैं अगर जीतने तक जाए तो करे, लेकिन इन अ डिफरेंट वे, मतलब उसको बिग बॉस का कंटेस्टेंट बन के खेलना है, वो किसी और शो का, पहले के शोज का नहीं है अभी। अगर वो शो के खेले तो मैं चाहूँगा, मेरा फ्रेंड है, मतलब आई नो हिम। अच्छा, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि कविता कौशिक का लाइक आप उनको पहले से पहचानते हैं, तो उन्होंने जो किया था घर में रियलिटी मतलब शो के अंदर, आपको वो कितना सही लगा कि पहले वीक में आके? नहीं, उतना नहीं, ओवरडू था वो बहुत ओवरडू था। वो चुभ रहा था कि एकदम जाते ही इससे भी झगड़ा लड़ाई, उससे भी झगड़ा लड़ाई, वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी को भेजा गया है वैसा। सो वो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो नेचुरली है ना, धीमी आंच पर जो भी पकता है, मोहब्बत या नफरत, उसका एक अलग मज़ा होता है। ये खटाक से जो बिल्कुल ऐसा मैकडी के बर्गर की तरह तुरंत आके गिरता है ऐसा वहाँ पर, वो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली। और ओके, लास्टली जाने से पहले अगर मैं आपको पूछूं टॉप 5 में आप इनमें से कौन कौन कंटेस्टेंट देख रहे हो, तो कौन है? डेफिनेटली रुबीना रहेगी, और पवित्रा भी रहेगी, इजाज रहेगा, राहुल और कविता। जैस्मिन आपको नजर नहीं आती? जैस्मिन, हाँ देखो, मैं एक्चुअली वो इशू हो जाता है, तो फिर राहुल और जैस्मिन में से कोई। ओके, टॉप 3? इजाज, रुबीना और निकी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मीनिंग तो हमको पता है आप निकी बोलने वाले हो। मैं चाहूँगा उसको जीते। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी। मतलब मुझे, अगर मैं आज बिग बॉस हाउस में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उसको देखूंगा 10 मिनट तक, हाँ, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। ओके, सो अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप कौन से कंटेस्टेंट को सीधा करना चाहोगे? मैं सीधा वगैरह करना बहुत है, नहीं, इट इज़ वेरी हार्श टू से कि किसी को सीधा करना चाहूँगा और ये वो, क्योंकि इतना कोई खराब वहाँ पर दिखाने की, कोई ऐसा बहुत ही बदतमीज कमीना किस्म का इंसान है, इसको सीधा करना है। लेकिन घर वाले इजाज को कह रहे हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उतने अग्रेसिव लोग पसंद नहीं है, मैं आपको साफ बताता हूँ।
मुझे अग्रेशन उतना पसंद ही नहीं है, क्योंकि अपनी लाइफ का जो पूरा सिस्टम है ना, वो एक अग्रेसिव व्यक्ति की वजह से खराब हो जाता है। अगर आपके घर पे भी कोई एक व्यक्ति अग्रेशन दिखाता है तो देखना पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। पीपल कांट ब्रीथ प्रॉपरली, पीपल कांट लिव प्रॉपरली, मुझे वो पसंद नहीं है। सो ओके, लास्टली जाने से पहले क्या कुछ कहना चाहोगे आपके फैन और ऑडियंस को? मैं कहना चाहूँगा कि अगर जितना भी अभी बहुत बहुत लंबा हो गया है, लोग कोविड के बारे में बात करते, फिर भी मैं बताऊंगा कि कोविड हो या कुछ भी हो, तो आप याद रखिए कि लाइफ को हैप्पी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हैप्पी रहिए। तो अंधेरे को दूर करने का एक ही तरीका है, रोशनी। तो वैसे दुख को दूर करने का एक ही तरीका है, हैप्पीनेस। आप जितना हैप्पी रहेंगे, दुख उतना दूर होता जाएगा। सो बी हैप्पी, चीयरफुल, खुश रहिए। खुद खुश रहेंगे तो आप, जैसे अगर आप बाथरूम में जाने के बाद आप खुद के नहा नहीं पाएंगे तो दूसरे के लिए पानी नहीं रखेंगे। तो खुद को पहले खुश रखिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि अपना पूरा लाइफ, अपना वर्ल्ड बहुत हैप्पी रखे। और ये बाद में आएगा ना, 1-2 दिन बाद में आने वाला है। सो अगर हो तो मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी बिहार में जीत गए, और मध्य प्रदेश में भी, और गोवा बाई इलेक्शंस में भी, और गुजरात में भी, और मणिपुर में भी। सो इट्स अ वेरी हैप्पी, अच्छे दिन रेगुलर चल रहे हैं, अभी आ रहे हैं। सो लेट्स ऑल बी वेरी हैप्पी, लेट्स ऑल मेक दिस कंट्री अ वेरी हैप्पी कंट्री। ऑलराइट, एंड हैप्पी दिवाली। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। वेरी हैप्पी, तुम डर गई थी ये क्या करने क्या वाला है ये। वेरी हैप्पी दिवाली टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिद्धार्थ।